हाय। मेरे दिमाग में ना एक आइडिया आइडिया नहीं, जब मैं कुछ देखती हूँ सुनती हूँ तभी मुझे आता है। ऐसे में कुछ खास क्रिएटिव हूँ नहीं। अभी एक मिसेज मूवी आई है, मैंने देखा नहीं है, पर उसकी बहुत चर्चाएं हैं कि शादी के बाद एक लड़कियों की अलग जीवन की शुरुआत होती है। मैं भी शादीशुदा हूँ, मेरी भी एक बेटी है 10 इयर्स की। तो मैंने सोचा मैं अपना रिएक्शन क्यों ना दूँ। मैंने एक देखा कि कोई बोल रहा था कि उसको देख के ये पता चलता है कि आप ससुराल वालों को कभी खुश ही नहीं रख सकते, चाहे कितना भी कर दो। तो उनका जो रिएक्शंस होता है वो नेगेटिव या न्यूट्रल, पॉजिटिव कभी नहीं होता। तो ये मूवी देख के कैसे पता चला? वो तो सबको पहले ही से पता है। अब आपके लिए वो लोग जो पहले से ही सोच के बैठे हैं कि वो बाहर से लड़की आ रही है, तो फिर आप इतना क्यों एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि वो मुझे वैसे फ़ील कराएं जैसे अपनी बेटी को? आपके अपने घरों में कितनी वैल्यू मिलती है, ये अपने दिल पे हाथ रख के एक बार सोचना, ठीक है? कि जब आपके घर में एक बेटा होता है और बेटी होती है, और फिर माँ बाप आपको क्या क्या फ़ील कराते हैं, एक बार सोचना और फिर बताना। पैदा एक बेटा होता नहीं है कि उसी दिन से ये कहा जाता है बेटे के लिए बचाना है, बेटे के लिए ये करना है, बेटे के लिए वो करना है, बेटे के लिए घर बनाना है, बेटे के लिए ज़मीन खरीदना है। हम मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो आप जहाँ पैदा हुए वहाँ पे आपको क्या मिला और नहीं मिला, फिर आपको लग रहा है कि मैं जहाँ गई हूँ वहाँ पे वो हर वो चीज़ मिले। क्यों आपके घर में आपकी बहुओं को मिलती है क्या? और अगर मिलती है तो ठीक है, बट मैक्सिमम तो नहीं होता। और मुझे जवाब ना भी देना, अपने अपने मन में ज़रूर सोचना। मैं एक दिन बैठे बैठे एक बात सोच रही थी, लड़कियों को ससुराल क्यों जाना चाहिए? ये परंपरा किसने बनाई होगी? शादी करना ज़रूरी है, मैं ये मानती हूँ, बट ससुराल जाना क्यों ज़रूरी है? और वो लड़की क्यों जाए? अगर मेरे से कोई पूछे तो लड़के को ससुराल में रहना चाहिए। पूछो क्यों? आप अपने घर में होते हो, मामा नाना दादा दादी चाचा चाची बुआ फूफा ममेरा फुफेरा मौसेरा सबको जानते हो। अच्छा, सारे घर के रिचुअल्स भी आपको करने हैं। किसी की शादी में जाना है, क्या देना है, क्या लेना है, कहाँ जाना है, आना है, आपकी मम्मी करती हैं। आप मम्मी के साथ रहते रहते देख लेते हो, और आपको कुछ नए सिरे से स्टार्ट नहीं करना सीखने के लिए। बट जब आप ससुराल जाते हो शादी करके, तो वो आपका डे वन होता है, और आप फिर से मतलब लाइफ का पहला दिन हो जाता है ना? तो वहाँ पे क्या है? अच्छा, पति के मामा, पति के फूफा, गिनती ही भूल जाओगे अगले 3 साल तक तो, कि कितनी फूफू हैं, कितनी मामा मामी हैं, कितने मौसा मौसी खाला खालू हैं, कितने उनके कज़न्स हैं। अरे अपने कज़न्स तो याद करके 20 22 25 साल 30 साल तक कर लिया था ना। अब एक बार और याद करना पड़ रहा है, तो सबसे टेरेजिक टास्क, पथेटिक लगता है मुझे। अच्छा, वहाँ पे जाके भी सारे रिचुअल्स आप ही को करना है। किसी के घर शादी में जाना है, आज उसका बर्थडे विश करना है, एनिवर्सरी विश करनी है, ये करना है, मतलब फिर से आपको A4 एप्पल से स्टार्ट करना है, और सारे अल्फ़ाबेट आपको रटने हैं, और फिर अकॉर्डिंगली आपको पूरी लाइफ एक्ट करना है। अच्छा, लड़का क्या करता है आप ये देखो, लड़का कमा के लाएगा दे देगा, अच्छा है, कमाना चाहिए, कमाना भी है। अब भाई कमा के सिर्फ पैसे ही देने हैं ना, तो अब लड़का ससुराल जाएगा तो क्या कर, अच्छा लड़की को खाना भी बनाना है, एक नए किचन में सेट होना है। हो सकता है कि उसके घर में वेल प्रॉपर मेंटेन्ड किचन मिला हुआ हो, और हमने 20 25 साल तक उस पे खाना बनाया, और मैं जिसके घर गई उसके घर में नीचे बैठ के बर्तन मांजना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ वो बुरा है, लेकिन मेरी हैबिट में अगर नहीं है तो बर्तन मांजना तो बहुत मुश्किल होगा। और अगर ये बोले काम वाले, अरे सब जगह काम वाली नहीं मिलती है। ये कह रहे एक बेसिक काम है, वो करना होता है और खुद ही करना होता है। किचन में हो सकता है कि किसी के घर में, हमने अपने घर में क्या सिस्टम से बनाया है खाना, दूसरे के घर में दूसरे का चूल्हा पे बैठ के खाना बनाओ, बहुत मुश्किल होता है ये चीज़ मैनेज करना। ठीक है, तो लड़की को जाते ही जाते सबसे पहले खाना बनाना है, रिश्तेदारों का नाम याद करना है, उम्र के हिसाब से उनके साथ और रिलेशन के हिसाब से उनके साथ बिहेव करना है। ये सारी चीज़ें लड़के, उसके बाद उनका बहु धर्म पत्नी धर्म सारे धर्म वहाँ पे जाके निभाने हैं। तो लड़की को ससुराल किस लिए जाना? लड़का अगर आएगा क्या करना? लड़का को परोस के अपने माँ बाप के घर भी मिलता है, ससुराल में कुछ ज़्यादा ही परोस के मिलेगा। अच्छा ठीक है, ससुराल में लड़का रहने लगा, थोड़ी इज्जत कम हो जाएगी, मैं मानती हूँ, लेकिन बहुओं की जितनी इज्जत तो कभी भी एक दामाद की कम नहीं होगी। ना ही घर में, ना समाज में, ना कहीं पे भी। अच्छा, उसकी पत्नी तो है ना वहाँ पे, उसको इज्जत देने के लिए क्या फ़र्क पड़ता है? तो मुझे लगता है कि लड़की को ससुराल नहीं जाना चाहिए, और लड़के को, अच्छा जिसके पास लड़की है नहीं है, मतलब ये नहीं कि मैं मेरे लिए या मेरी सिर्फ बेटी है मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं हर किसी के लिए बोल रही हूँ। ये ट्रेंड अब चेंज हो जाना चाहिए। फालतू की हम झगड़ा लड़ाई करने बैठे हैं कि
हम सास का खाना नहीं बनाएंगे। अरे सारी बेटियां अपनी माँ का खाना बना के सच में बहुत खुश रहती हैं, माँ बाप का खाना बना के। तो और लड़कों को तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है, वो चाहे अपने माँ बाप के घर रहें, बेटी बहू ने कह दिया आज हम सास ससुर का, लड़का खुश, लड़का कुछ नहीं बोलता है मैक्सिमम केस में, सच में मैं बता रही हूँ। तो लड़का कहीं पे भी खुश रह जाता है। तो लड़के को अपने घर में से विदा होना चाहिए और लड़की को अपने अपने घर में रहना चाहिए। कैसा लगा ये आइडिया? आगे मैं एक्सप्लेन करके और भी बताऊंगी, बट ये मुझे सडनली, मैं मिसेस का रिव्यू देख रही थी तो मैंने कहा कि ये ट्रेंड है, ये है। मैं कोई ट्रेंड नहीं है, ट्रेंड ही चेंज कर दो कि ससुराल ही नहीं भेजो लड़कियों को, लड़का भेजो ना अपने अपने घर से। सभी लोग, ऐसा नहीं, सभी लोग। और तो कोई पसंद नहीं आएगा, लेकिन सच यही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये मेरा थॉट। तो मैं खुद खुश हो रही थी कि ऐसे ऐसे आइडियाज़ मैं सोच कैसे लेती हूँ। थैंक यू वेरी मच।